नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर युवाओं के। हाँ। कि क्या रोजाना वीर्यस्खलन मतलब डेली इजैकुलेशन सेहत के लिए ठीक है या इसके कुछ नुकसान भी हैं? बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, तो सोचा क्यों ना इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करें। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि शरीर की अपनी व्यवस्था कैसी है। रोज लाखों शुक्राणु बनते हैं, है ना? हाँ, लाखों। तो स्खलन एक तरह से इस सिस्टम को फ्रेश रखने का, ताजा रखने का एक कुदरती तरीका ही है। सही। तो चलिए देखते हैं इन लेखों में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या ये रोज करना सुरक्षित है? क्योंकि बातें तो कई तरह की होती हैं। देखिए, ज्यादातर स्वस्थ पुरुषों के लिए हाँ, इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। अच्छा। शरीर क्या है कि लगातार शुक्राणु बनाता रहता है और जो इस्तेमाल नहीं होते वो शरीर में ही वापस अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके। और अभी तक की जो रिसर्च है उसमें ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि रोज स्खलन से या लगातार स्खलन से कोई लंबे समय में नुकसान होता है। कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट? हाँ, बस शर्त ये है कि ये किसी तरह की मजबूरी या क्या कहते हैं, बाध्यकारी व्यवहार न बन जाए। ठीक है, मतलब कोई ऑब्सेशन ना हो। बिल्कुल। अच्छा, तो नुकसान नहीं है, ये तो राहत की बात है। पर क्या इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, मतलब जिनके बारे में शायद कम बात होती हो? हाँ, और कुछ फायदे तो असल में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर का कम खतरा। प्रोस्टेट कैंसर, वो कैसे? जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। उसमें पाया गया कि जो पुरुष महीने में मान लीजिए 21 बार या उससे ज्यादा बार स्खलन करते हैं। महीने में 21 बार? हाँ, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा करीब 20 से 31% तक कम हो सकता है। अरे वाह, 20 से 31%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, उन लोगों की तुलना में जो कम बार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्खलन से प्रोस्टेट ग्लैंड से जो हानिकारक तत्व है वो बाहर निकल जाते हैं, एक तरह की सफाई हो जाती है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। और शुक्राणुओं की सेहत पर, स्पर्म हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, रोजाना स्खलन से हो सकता है अगले 24 घंटे के लिए वीर्य की मात्रा, वॉल्यूम थोड़ी कम लगे। हाँ, वो तो लॉजिकल है। लेकिन ये पक्का होता है कि जो शुक्राणु रिलीज हो रहे हैं वो ज्यादा ताजे और ज्यादा गतिशील, मतलब मोटाइल हों। अच्छा, फ्रेश और एक्टिव। बिल्कुल। और असल में स्खलन के बीच अगर गैप कम हो तो शुक्राणुओं में जो डीएनए डैमेज होता है उसके चांसेस भी कम हो सकते हैं। डीएनए डैमेज भी कम होता है? ये तो फर्टिलिटी के लिए आज से अच्छी बात हुई। हाँ, गर्भधारण के लिए ये पॉजिटिव है। और मानसिक तौर पर, मेंटल हेल्थ पर कुछ असर, मूड वगैरह का? बिल्कुल होता है। स्खलन के समय शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। हाँ, सुने हैं नाम। इन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये सब मिलकर स्ट्रेस कम करने, मूड अच्छा करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। और कुछ लोगों को इससे नींद भी अच्छी आती है, नींद की क्वालिटी सुधर सकती है। नींद भी बेहतर? हाँ, और कुछ शुरुआती स्टडीज हैं जो दिल की सेहत और इम्यून सिस्टम के लिए भी संभावित फायदे बताती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA का लेवल बढ़ सकता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये तो कई सारे फायदे हो गए, प्रोस्टेट वाली बात तो खास है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोजाना करने के कुछ नेगेटिव साइड्स भी हों, कुछ नुकसान? हाँ, देखिए, अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। सही बात है। अगर कोई बहुत ज्यादा बार, जैसे दिन में कई कई बार स्खलन करता है तो कुछ टेम्पररी, मतलब अस्थायी दिक्कतें हो सकती हैं। किस तरह की दिक्कतें? जैसे थकान लगना या लिंग में हल्का दर्द या जलन सी महसूस होना। और हाँ, अगर कोई गर्भाधारण की कोशिश कर रहा है तो बहुत फ्रीक्वेंटली करने से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करने से शुक्राणुओं की संख्या और मात्रा कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कम हो सकती है। ओके, टेम्पररी कमी। हाँ, और कभी कभी ये एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता, मतलब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का रूप भी ले सकता है, जो ठीक नहीं। मतलब शरीर एक तरह से सिग्नल दे देता है अगर ज्यादा हो रहा। बिल्कुल। थकान, दर्द, ये सब संकेत हैं। आराम करना, पानी पीते रहना और साफ सफाई का ध्यान रखना इन छोटी मोटी दिक्कतों से आमतौर पर बचा जा सकता है। अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। और ये उम्र के साथ बदलता है क्या, जैसे टीनेजर्स के लिए या फिर जो थोड़े ज्यादा उम्र के पुरुष हैं 40s 50s में? नहीं, सामान्य तौर पर ये सभी उम्र के पुरुषों के लिए सुरक्षित माना जाता है। सभी के लिए? हाँ, किशोरों को शायद अपनी पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज के साथ एक बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, वो तो है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हो सकता है शरीर को रिकवर होने में थोड़ा ज्यादा समय लगे, पर मूल रूप से ये प्रक्रिया हानिकारक नहीं है। ठीक है।
एक और बात जो बहुत सुनने में आती है, बहुत सारे मिथक हैं इसको लेकर, क्या बार-बार स्खलन से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है या नपुंसकता मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है? ये डर बहुत कॉमन है। हाँ, ये बहुत ही आम मिथक है और पूरी तरह से गलत है। अच्छा। बार बार स्खलन से टेस्टोस्टेरोन पर कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव असर नहीं पड़ता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए लेवल में उतार चढ़ाव हो, पर वो जल्दी ही सामान्य हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता? नहीं, स्थायी रूप से कम नहीं होता और इसका सीधा संबंध इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी से भी बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं, बल्कि एक स्वस्थ यौन गतिविधि इरेक्शन की क्षमता को बनाए रखने में मदद ही कर सकती है। उल्टा मदद करती है। हाँ, और जहाँ तक फर्टिलिटी या गर्भधारण की बात है, तो जैसा मैंने पहले कहा, कंसीव करने के आसपास रोजाना या हर दूसरे दिन स्खलन करना ताजे और गतिशील शुक्राणु सुनिश्चित करता है। ओके। अगर कोई 5-7 दिन से ज्यादा परहेज करता है तो उससे उल्टा शुक्राणुओं की गतिशीलता कम हो सकती है। अच्छा, तो ज्यादा गैप भी ठीक नहीं है फर्टिलिटी के लिए। सही। तो मतलब निचोड़ ये है कि ये एक नॉर्मल सामान्य शारीरिक क्रिया है, इसके फायदे भी हैं, लेकिन मॉडरेशन, संयम जरूरी है और अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना। एकदम सही कहा। जरूरत से ज्यादा करने से बचना चाहिए, जिससे कोई अस्थायी परेशानी या थकान ना हो। और अगर किसी को लगता है कि लगातार दर्द हो रहा है या कोई यौन समस्या है या कामेच्छा में कोई असामान्य बदलाव महसूस हो रहा है, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। हाँ, प्रोफेशनल एडवाइस जरूरी है। बिल्कुल। सुनी सुनाई बातों या मिथकों पर भरोसा करने के बजाय वैज्ञानिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने देखा कि रोजाना वीर्यस्खलन ज्यादातर पुरुषों के लिए एक सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है, बल्कि इसके कुछ संभावित स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसे प्रोस्टेट स्वास्थ्य और मानसिक आराम में सुधार। हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे जरूरत से ज्यादा ना किया जाए और अगर कोई चिंता हो तो विशेषज्ञ से मिलें। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो वैज्ञानिक तथ्य हमने डिस्कस किए और जिस तरह से हमारा समाज अक्सर इस पूरी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया को देखता है, उसमें कितना तालमेल है या कितना फासला है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वैज्ञानिक समझ और सामाजिक धारणाओं के बीच का अंतर। इस पे विचार किया जा सकता है।